Welcome to my channel. Knowledge is power. Here you will find the simplification version of difficult maths topic. अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट द अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो. आज का मेरा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री. नेक्स्ट इट्स ए टॉपिक ऑफ स्टैंडर्ड 10 of chapter number 8 ट्रिगोनोमेट्री. पहले दोस्तों हमको सीखना है ट्रिगोनोमेट्री क्या है. उसका वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री. ट्री मीन्स ट्री, गोन मीन्स साइड एंड मेट्री मीन्स मेजर. To measure three sides. By three sides किस में आती है तो वो है हमारा ट्राइंगल. वो तो सबको पता ही है. तो ट्रिगोनोमेट्री हमको यूज कहाँ पे आएगी. सपोज हम कहीं घूमने गए कि बच्चे या पिकनिक पर गए. सपोज कोई कुतुब मीनार है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, तो कोई बच्चे को लगा कि ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट क्या है, मुझे ये मेजर करनी है. So, is it possible for a kid to measure the heights of Statue of Unity? No. But with the help of maths, we can find how. आइए सीखते हैं. ये हमारा कुतुब मीनार है. सपोज तो कुतुब मीनार के सामने से हमारा एक ट्राइंगल बनेगा. ये उसकी बेस और ये दोनों को ज्वाइन करने वाली साइड. राइट. सपोज ये हमारा कुतुब मीनार है. तो कोई बच्चा यहाँ पर चढ़कर अगर इसकी साइज मापने को ट्राई करे तो इट्स नॉट पॉसिबल. राइट. बट with the help of triangle, we can measure the height of Qutub Minar. How? This is the Qutub Minar, suppose, and this is the perpendicular on this side. And by joining all the three sides, you will get a right angle triangle. Okay? Here, it's the right angle. Now, what we will do? Here is the angle. Suppose theta. ये theta क्या है? Theta एक एंगल है. उस कोई भी एंगल, उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है. पर थीटा की जो ऑपोजिट साइड्स है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं. परपेंडिकुलर. इट्स ए P. पहले हम उसको नाम दे देते हैं. एंगल बी, एंगल ए एंड सी. ये हमारा परपेंडिकुलर है. उस ये क्या है? ये हमारा बेस है. बेस क्या होता है? जो एडजेसेंट साइड होती है. ये एंगल की एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड मीन्स उसकी बाजू वाली. उसकी जो बाजू की साइड होती है उसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं. उसकी ऑपोजिट जो साइड्स होती है उसको परपेंडिकुलर. और ये सबसे लंबी साइड उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस. मीन्स एच. इतना क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं. विथ द हेल्प ऑफ दिस वी कैन मेजर द साइन, कोस एंड tan. ऑल द साइन क्या है? साइन थीटा. हमको जो एंगल लेते हैं उसके हिसाब से हमारा साइन का वैल्यू आएगा. साइन क्या है? ऑपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेनस. ऑपोजिट साइड्स मीन्स परपेंडिकुलर. हमारा जो परपेंडिकुलर है
परपेंडिकुलर अपन एच। ये एंगल हमने थीटा लिया है, तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा ए बी इज इक्वल टू ए बी अपन ए सी। ए बी क्या है हमारा? हाइट ऑफ द कुतुब मीनार। अगर हमको कोई भी ये साइन थीटा मिल जाए तो हम वी कैन इजीली मेजर द हाइट ऑफ कुतुब मीनार। अभी कोस थीटा। कोस थीटा क्या है? जो भी हमारा एंगल है उसकी एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनस। हमारा एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेनस। मीन्स बी अपन एच। साइन थीटा क्या था अपन? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, while cos theta is base upon hypotenuse. Same tan theta is equals to perpendicular upon base, means P upon B. The opposite side upon adjacent side, right? अभी सभी का रिवर्स। साइन थीटा का रिवर्स क्या है? कोसेक थीटा, मीन्स एच अपन पी। कोस थीटा का सेक थीटा। वो क्या होगा? एच अपन बी। एंड टेन थीटा का कोट थीटा, बी अपन पी। दैट मच क्लियर? इतना क्लियर हो गया तो हम एक्सरसाइज पर चलते हैं, क्योंकि जितना फंडा क्लियर है उसकी अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो और प्रैक्टिस होगी और क्वेरी सॉल्व होगी। हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 8.1 और उसका सम है फर्स्ट। उसमें क्या है कि इन ट्राइंगल ABC the angle B is right angle and AB is equals to 24 centimeter and BC is equals to 7 centimeter. So find sin A, cos A and second sin C and cos C. उसके लिए पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। क्या है ट्राइंगल ABC? उसमें B एंगल है वो हमारा राइट एंगल है। This right angle is B. Here is angle A and this is C. अभी उसकी साइड्स क्या दी है हमको? ए बी इज इक्वल्स टू 24, दिस ए बी इज 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या फाइंड करना है? साइन ए एंड कोस ए। उसके लिए क्या करेंगे हम? पहले साइन ए, हमारा थीटा क्या है? दिस साइन ए। उसकी ऑपोजिट साइड मीन्स बी सी is equals to BC upon hypotenuse H means AC। अरे बाप रे, ये BC तो है पर हमारे पास AC नहीं है। AC की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? हमारा पाइथागोरस का थ्योरम याद है दोस्तों? उसमें क्या होता है? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमारे पास AB है, BC है, तो हम AC की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। AB क्या है हमारा? 24, उसका स्क्वायर, BC 7 का स्क्वायर। इसके लिए दोस्तों आपको सभी का 1 to 25 का स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी हम ये जो कैलकुलेशन है वो फास्ट कर सकते हैं। क्योंकि हर बार हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक सो मच टाइम, राइट? तो अगर हमें को याद होगा कि ये है ना, ये प्रोसीजर फास्ट होगी। 24 का स्क्वायर क्या होगा? 576 और 7 का 490, टोटल होकर क्या होगा? 625।
पर वो क्या है हमारा AC स्क्वायर. सो टू फाइंड AC we have to under root this. So आ गया आंसर 25. So AC is 25 centimeter. Now we have find all the three sides, right? Now it's easy to find sin A, cos A, whatever they ask to us, we can find easily. But first of all we have to find sin A. So sin A BC upon AC. BC क्या है हमारा 7 centimeter upon AC is 25. This is the answer. है ना easy दोस्तों. Second cos A, वो तो आप फाइंड कर ही लोगे. चलो मैं ही फाइंड कर देखती हूँ. सो cos A क्या है हमारा? cos A मीन्स एडजेसेंट साइड AB अपन AC. AB क्या है हमारा 24 अपन 25. दिस इज द आंसर. नाउ sin C. sin C मीन्स नाउ हमारा एंगल चेंज हो गया. दिस इज सो एवरीथिंग परपेंडिकुलर बेस all the things will be changed, right? The opposite sides. So the opposite side will be become AB. So in sin C, opposite upon hypotenuse. So if I want to find the sine with angle C, then its opposite side will become AB. And hypotenuse will be the same, AC. So the value of sin C will be 24 upon 25. वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एंगल हमको कौन सा मांगा है. अगर sin C है और sin A फाइंड करके दोगे तो इट विल बी रॉन्ग आंसर. तो पहले हमको ये जानना है कि एंगल कौन सा है. अगर हमारा C एंगल है तो वी हैव टू टेक द परपेंडिकुलर एज ऑपोजिट साइड. द ऑपोजिट साइड विल बी AB and hypotenuse will be the same, AC. So answer will be 24 upon 25. Now cos C, the adjacent side. ये एंगल के एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? BC. So it will be BC upon AC. BC क्या है हमारा 7 and AC will become 25. This is the answer. अभी दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है. अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज राइट मी इन कमेंट बॉक्स, राइट? उसमें क्या है? साइन A is 3 upon 4. So calculate cos A and tan A. हमको साइन A दिया है तो what we have to find cos A and tan A. पहले हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा. This is the right angle triangle. Here is the angle A, that's the B and C. Sin A क्या दिया है? 3 upon 4. Sin A means opposite side upon hypotenuse. तो opposite side क्या होगी हमारी? 3 and this is 4. But this is not a 3 and 4. A multiple of 3 and 4. Because it can be 6, 3 2 are 6 and 8. Then also it can be 3 upon 4. If we divide, suppose 6 upon 8 क्या होगा? 3 2 are 6, 4 0. It become 3 upon 4. Same as it can be 12 and 16 also. Let us see how. 3 4s are 12, 4 4s are 16. Again it become 3 upon 4. So we can say that it's a multiple of 3 and 4. So we can't write direct 3 and 4, but we have to put one integer in multiple of, because they are the multiple of 3 and 4, not only 3 and 4, right? So anytime we find like this 3 and 4, we always write 3k and 4k. Here k is an integer. Now
we have this the value of B, BC and AC. What we have to find this AB. Then we can calculate the cos and tan A, right? Again, the same Pythagoras theorem. What it tells, AC square is equals to AB square plus BC square. We have the 4k whole raised to 2, AB square, we don't have AB square, plus BC square 3k whole raised to 2. This becomes 16k square is equals to AB square plus this is a 9k square. It goes opposite side, it will become AB square is equals to 16k square minus 9k square. It will become 7k square. Here again it's a AB square. So to find AB, we have to put under root. We have to make under root of this. So AB is equals to under root of 7k square. It will become root 7k. Right? Write down the value. Now, I want to find the cos A. What is the cos A? The adjacent side and hypotenuse. What is our adjacent side? AB. AB upon AC. It will become root 7k upon 4k. K is divided. So it will become root 7 upon 4. Okay? And now tan A. Tan A is adjacent side perpendicular upon adjacent side. Opposite side upon adjacent side. Means BC upon AB. So what is the value of BC? It's again root 7k. Sorry, 3k upon root 7k. So kk is divided by, so it will become 3 upon root 7. So this is the answer. Okay. Number 5. What it is? Here they have given us the sec theta. It is the 13 upon 12. So find all the other triangle trigonometric ratio. So we have to find sin theta, cos theta and all the other ratios. So for that what we will do? We have to make one triangle. Here it's our theta. It's a B, A and C. Sec theta means it's the reverse of cos theta. What is our cos theta? It's a B upon H. So sec theta will become H upon B, means hypotenuse upon base. So hypotenuse is this AC. It is the value of 13. Again K. I will write K. Now you understand what is the K, right? And base. Base means adjacent side. It's a 12k. Again, with the help of Pythagoras theorem, we can find the value of BC. First of all, let us find. Then we can find all the ratios. AC square is equal to AB square plus BC square. AB square is 12k plus BC square we don't have. BC square and AC square is 13k. 13k means the square of 13 is 169. मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको 1 to 25 का रूट्स, अंडर रूट्स सब कुछ याद होना चाहिए. Then you can do this procedure very fast. 169k square is equal to
144k square plus BC square. So in opposite sides, if it goes, then it becomes minus. So BC square is equals to 169k square minus 144k square. It will become 25k square. Again it's a BC square. So to find BC, we have to under root it. It become 5k. So हमको इसकी वैल्यू मिल गई. It become 5k. So now it's easy to find all the trigonometrical ratio, right? First of all, find sin theta. What is the sin theta? The opposite sides upon hypotenuse, means BC upon AC. It will become 5k upon 13k. K cancel and the answer will become 5 upon 30. Now find cos theta. And with the help of sin theta, we can find the cosec theta because it's the reverse of sin theta. So let us write down the value of cosec theta. It will become 13 upon 5. It's a very easy. Now cos theta. Cos theta is adjacent sides upon hypotenuse. It means AB upon AC. 12k upon 13k. So answer will become 12 upon 30. And sec theta, it's already given 13 upon 12. So no need to write its value. Now tan theta. Tan theta means the opposite sides upon adjacent side. What is it? BC upon AB. BC is 5k upon 12k. It will become 5 upon 12. Okay? And write down the value of cot theta. Cot theta means the reverse of tan theta. So it will become 12 upon 5. Sin, cos, cos. So all the trigonometric ratio we have find. है ना दोस्त, इजी दोस्तों. ये तो शुरुआत है इसलिए, फिर बाद में थोड़ा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. मैं स्किप करके एग्जांपल ले रही हूँ. जो भी कुछ नई स्टाइल है वो ले रही हूँ. जो सेम सम है वो आपके लिए छोड़ रही हूँ. आपको सोल्व करना है. अगर उसमें कोई भी क्वेरी आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए. आई विल सॉल्व इट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7. उसमें क्या है? कॉट थीटा दिया है 7/8. तो हमको क्या फाइंड करना है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा. एंड सेकेंड इज कॉट स्क्वायर थीटा. लेट अस सिंप्लीफाइड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस. द फर्स्ट, पहले हमको ये क्या है? हमारा फ्रैक्शन है. आपको दोस्तों याद होगा हमने ये सीखा था a प्लस बी इंटू a माइनस बी. वॉट इज इट्स? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. याद आया ऐसा कुछ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बिकम a प्लस बी इंटू a माइनस बी. द सेम थिंग इज हियर. a is 1 and b is sin theta. So I can write the whole thing as a square. a क्या है हमारा? 1 and minus b square. b क्या है? sin theta. It's a square. And again in opposite, in upon 1 minus cos theta all raised to, so square. It will become 1 minus sin square theta upon 1 minus cos square theta. Okay, but we have the value of only cot theta. We don't have value of sin theta and cos theta. उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा?
हमारा ट्रायंगल ड्रॉ करके पाइथागोरस लगा के साइन थीटा एंड कोस थीटा फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू दिस. Here it's our triangle ABC. Here it's A. Our angle A is our theta. What we they have given cot theta. First of all पहले याद कर लेते हैं कि what is that cot theta. It's the reverse of tan theta, but and tan theta it's the opposite sides upon adjacent side. Means tan theta is equals to opposite sides means BC upon AB, and cot theta is AB upon BC, and they have given the value of cot theta. It's a 7 and 7 upon 8. So AB will become 7, but it's not again only 7. It's the multiplication of K. Multiplication of 7 and BC is become 8K. अभी पाइथागोरस लगा के हमको AC की वैल्यू फाइंड करनी है. What it will become? AC square is equals to AB square plus BC square. What's the AB square? It's a 7K means 49K square plus BC square is 64K square. So the sum will become 113. So to find AC, we have to under root this. So the value of AC will become 113K. So the value is right down here under root 113K. Now it's easy to find sin theta, cos theta, whatever they ask. Now first of all find the value of sin theta. What is the sin theta? Opposite side upon hypotenuse. So it will become 8 upon under 113. K तो सबके साथ कैंसल हो जाएगा. So we don't need to write 8K upon 8K or under root 113. Cos theta will become the adjacent sides and hypotenuse. So it will become 7 upon under root 113. ये जो sin theta और cos theta की जो हमको वैल्यू फाइंड हुई है, now put the value same in this equation. So अभी दोस्तों इस साइड आ जाते हैं. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा साइन क्या है? 8 अपन अंडर रूट 113 होल रेज टू 2 अपन कोस थीटा. कोस थीटा क्या है? दिस. सो 1 माइनस 7 अपन अंडर रूट 113 होल रेज टू 2. Now I want to simplify this. So what we'll do for that? I am erasing this. 1 minus 8 square is 64 upon 113 upon 1 minus 49 upon 113. So take the LCM and HCM. So it will become 113. By simplifying this, we will get 113 minus 64 upon 113 upon 113 minus 49 upon 113. दोनों की अंडर रूट में क्या है? दोनों के अपन में क्या है? 113. वो दोनों के साथ कैंसल हो जाएगा. So 113 is cancelled, and 113 minus 64 is 49, and 113 minus 49 up is equals to 64. So this is the value of this equation. 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, and 1 minus cos theta. Right? Now they have asked the second is cot square theta. It's not hard because they have already given the cot theta, and हमको क्या करना है? cot theta तो ऑलरेडी दे दिया है, उसका सिंप्लीफाइड ओनली से स्क्वायर ही करना है. सो to 7 square upon 8 square.
remains 49 upon 64. Okay, clear? They have given PR plus QR is equals to 25, PQ is 5 centimeters. So find out the sin P, cos P and tan P. For that, what we will do? First of all, make one triangle PQR. Again, Q is our right angle, and PQ they have given 5 centimeter, and PR and QR they have give the sum of both the sides. For that, let us assume that QR is X. So PR प्लस QR इज X इज इक्वल टू 25. तो हमारा PR क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू 25 माइनस X. It will become 25 minus X. Now, with the help of Pythagoras theorem, we will find the value of X. हमारा Pythagoras theorem क्या है? PR square is equals to PQ square plus QR square. PQ क्या है हमारा? 5 सेंटीमीटर means 5 whole raised to 2 plus QR X square, and PR is 25 minus X whole raised to 2. Now simplify this equation. 25 minus X whole raised to 2. तो क्या करना है? 25 का स्क्वायर करके रख दो, X का स्क्वायर करके रख दो. ऐसा नहीं करना है, क्योंकि this is the formula is A minus B. So if I want to simplify this equation, what do we do? A square minus 2AB plus, याद आया दोस्तों? इनको हमने किया है. So again, so 25 whole raised to 2 minus 2 25 plus upon PQ, so it will become 12 upon 5.
This is the answer of the example. Thank you for watching my video. And अगर कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ राइट मी इन कमेंट बॉक्स. और एक्सरसाइज 8.2 लेकर मैं जल्दी आपके साथ आऊँगी. प्लीज़ कीप